माँ के नवरात्र का दिन फिर से शुरू हो गया। सभी को पहले तो नवरात्र की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। अब आती है बारी कि आखिर माता को नवरात्र के पूजन में कैसे मनाया जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पहले तो एक पेन और कॉपी उठा लीजिए। सबसे पहला जो समय है वो है घट स्थापना का। ध्यान रखिएगा, पूजा की जो समय हैं वो कई सारे हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त है, उसके अलावा घट स्थापना का समय है, पूजा के पाठ करने का समय है, हर चीज़ का अलग अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पवित्र समय है जो घट स्थापना अर्थात जब आप कलश की स्थापना करें, वो है सुबह के 6:15 से लेकर के 7:22 का। फिर से नोट कर लीजिए, वीरवार 3 तारीख 2024 और जो समय है 6:15 से लेकर 7:22 का है घट स्थापना का। अब आती बारी कि आखिर पूजा के घट स्थापना में किन किन चीज़ों को अगर हम रखें तो हमारी जो माता रानी है वो बहुत खुश होती हैं। लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले जो बारी आती है वो आती है एक मिट्टी का बर्तन, जिसे आप लोग कहते हो क्ले पॉट। मिट्टी की जगह आप चाहें तो रेत यानी कि बालू भी कर सकते हैं। जौ का एक बात का ध्यान रखें कि जौ जो है वो आप अपने बर्तन के हिसाब से लें और आज ही रात को भिगो के रख दें। उससे क्या होगा कि आपके जौ जो है वो बहुत अच्छे से अंकुरित होंगे और साथ ही साथ उनके अंदर बीज भी बहुत अच्छे निकलेंगे। गंगाजल का एक बात का ध्यान रखें कि गंगाजल जिस भी बर्तन में डालें, सबसे पहले गंगाजल डालें और फिर उसके बाद कोई भी साधारण जल आप उसमें डाल करके पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश किसी भी हाल में स्टील का बर्तन कदापि ना हो। आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल जो जटा वाला होता है, पानी का नारियल लें, उसमें पानी की आवाज़ हिला करके अच्छे से देख लें। इसके अलावा एक लाल रंग का कपड़ा, 5 आम की पत्तियां, या फिर आप जो है उसकी जगह पर चाहें तो आप दूसरी चीज़ यानी कि अशोका के जो पत्ते होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल माला, कुछ सिक्के खुले 2, 5, 10 जितने भी आपके सामर्थ्य हो आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। एक चौकी लकड़ी की हो तो और अच्छी। मौली, इसके अलावा आप रोली, मौली कलावा को कहते हैं, रोली। इसके अलावा आप दीपक, शुद्ध देसी घी, चाहे वो बहुत थोड़ा सा हो पर शुद्ध हो, मिलावटी ना लें, कदाचित ना लें। दीपक हो गया आपका, रोली होगी, धूप हो गया, फूल, फ्रूट्स हो गए, इत्र। इसके अलावा आपको जो लेने खुले फूल लेने थोड़े से, और इन सब चीज़ों को एक बड़ी सी थाली में लगा करके माता के सामने बैठ जाए। बैठने के बाद क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण जो मैं विधि आपको बताने वाला हूँ वो क्या है कि सबसे पहले आप जो है पूरे अच्छे से अपने घट की स्थापना करने से पहले आप माता का श्रृंगार करें। पूजन करने की विधि शुरू करने से पहले, घट स्थापना करने से पहले एक छोटी सी पर्ची निकालें और उस पर्चे पर अपनी विश, अपने परिवार की विश, आप चाहें तो अपने घर के सभी लोगों से अभी विश पूछ सकते हैं या उनकी भी अलग अलग एक छोटी छोटी सी पर्ची ले लें। उस पर 1 या 2 ही विश लिखें, ज़्यादा ना लिखें, और लिख करके जो आपका घट है यानी कि जो आपका मिट्टी का, तांबे का या पीतल का लोटा है, उस लोटे के नीचे आप उस पर्ची को रखें। उस पर अपनी विश लिखने के बाद कोशिश करें कि जो विश है वो रेड पेन से लिखें। माता रानी उस विश को जरूर 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 पूरा करते हैं। इसे हम कहते हैं विश चिट। इसके बाद आप माता रानी का घट स्थापित करें। जो भी पाठ है उस पाठ को विधि पूर्वक अध्ययन करें। पहले दिन पहले अध्याय का पाठ किया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और क्षमा प्रार्थना करें, मूर्ति रहस्य करें। इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ पूरे दिल से जो सामर्थ्य हो वो माता को अर्पित करें और अपनी इच्छाओं को माता को बताएं। आपकी पूजा बहुत अच्छी मनोकामनाओं के साथ संपूर्ण होगी। दूसरे दिन की पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या नहीं लगती, या फिर पहले दिन की पूजा में और क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तीसरे दिन में क्या लगेंगी, चौथे दिन में क्या लगेंगी, उन सब की वीडियोज़ मैं आपको एक एक करके
भेजता रहूँगा। तो फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।